हेलो आप सभी लोगों का नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज आप पहली बार नए जुड़े हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहें। चलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले जो आज एडिटोरियल के बारे में जो चर्चा करने जा रहे हैं ये आपका 22 जुलाई का एडिटोरियल है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो वेस्ट बंगाल के एक पॉलिटिकल सिचुएशन पर बताया गया है। तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए आपको मैं बता दूं कि जिस एडिटोरियल को अभी पढ़ाया जा रहा है वो पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर के एक प्लेटफॉर्म से पढ़ाया जा रहा है। और एक और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और इसी दौर में अभी एक जो है एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिस एप्लीकेशन का नाम है कैरियर इंग्लिश अड्डा। आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें जिस पर कि आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लास आने वाले समय में स्टार्ट किया जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें, बताएं भी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि इस YouTube चैनल पर क्या क्या आपको क्लास दी जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि द हिंदू एडिटोरियल आपके क्लास में चलाए जाते हैं, वहीं आपके YouTube पे भी चलता है। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कराया जाता है। उसके बाद मैं आगे बात करूं तो आपका ग्रामर में क्लास चलते हैं, ग्रामर के टॉपिक को हम लोग करते हैं और सिनोनिम्स भी आपको कराया जाता है। सिनोनिम्स जो होता है वो प्रीवियस पेपर का भी होता है और द हिंदू एडिटोरियल का भी होता है। उसके बाद बात करूं नेक्स्ट टॉपिक तो एंटोनिम्स कराया जाता है आप लोगों का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी कराया जाता है जो ये आपके प्रीवियस पेपर और जो आपके न्यूज़ पेपर हैं उससे लिया जाता है। अब आगे की मैं बात करूं तो आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट जो कराया जाता है वो इडियम एंड फ्रेज पढ़ाया जाता है, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन कराया जाता है, सेंटेंस अरेंजमेंट कराया जाता है और एक जो है मॉक टेस्ट कराया जाता है जो आपको बताया जाता है। तो चलिए ये हमारे पढ़ाने की स्ट्रेटजी थी। अब हम आज का शुरू करते हैं एडिटोरियल। देखिए इस एडिटोरियल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हेडिंग लिखा है ऑन द लूज ऑन वेस्ट बंगाल गवर्नर जयदीप धनकर। यानी कह रहा है कि जो वेस्ट बंगाल में गवर्नर हैं धनकर जी, उनकी स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे हालात में है, कैसे स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं उनके स्थिति के बारे में बोला गया है कि उनकी जो स्थिति कैसी है वो बिल्कुल मतलब बंगाल के पॉलिटिशियंस या अन्य बातों की तरह उनकी शेयर किया गया यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है कि इन वेस्ट बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल में द गवर्नर, वहाँ के जो गवर्नर हैं, देखिए किसी भी एक मान्यता प्राप्त पद के पहले डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो गवर्नर यहाँ देखिए, गवर्नर मतलब होता है आप समझ ही सकते हैं राज्यपाल। यहाँ पे गवर्नर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे मस्ट जो है आपका मॉडल वर्ब, मस्ट मतलब अवश्य बाध्यता को बताता है और किसी भी मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब है, इसके बाद हमेशा V1 आता है तो स्ट्रे मतलब V1 होता है। तो यहाँ कह क्या रहा है कि पश्चिम बंगाल में इन आ गया तो ये प्रीपोजिशन हो गया, इन वेस्ट बंगाल ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। कह रहा है पश्चिम बंगाल में ये जो गवर्नर हैं यानी आपके जो ये जयदीप धनकर हैं मस्ट नॉट अस्ट्रे फ्रॉम मतलब उन्हें पार नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य ही पार नहीं करना चाहिए। स्ट्रे फ्रॉम मतलब होता है सीमाओं को पार कर जाना। हिज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ठीक है, हिज मतलब उनके तरफ से, हिज मतलब आया है ए धनकर जी के लिए, गवर्नर साहब के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक और मैंडेट मतलब जनादेश या अधिकार। मतलब ये कह रहा है यहाँ कि बंगाल में जो अभी धनकर जी की जो हालात बनी हुई है, जिस तरह के उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, उसमें ये जो वो गवर्नर अभी हैं बंगाल के, उनको अवश्य ही सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए जो उनको संवैधानिक तौर पे अधिकार और जनादेश मिला हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, मस्ट एक्जुलरी वर्ब हो गया, नॉट स्ट्रे V1 हो गया, नॉट एडवर्ब हो गया। हिज यहाँ पे जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हिज आया है गवर्नर के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नाउन हो गया। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है, मैंडेट नाउन है। अब नेक्स्ट में सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग पे बात करेंगे। तो यहाँ से वेस्ट बंगाल से लेकर के हम वे तक एक बार देखते हैं। लिखा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नर, देखिए इसका मतलब हुआ कि पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम जो बंगाल है उसके गवर्नर, जिनका नाम दिया है जयदीप धनकर,
ठीक है, आप लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर, देखिए आप अपने साथ एक पेन और एक कॉपी जरूर रखें। तो लिखा है कि पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं, जिनका नाम अभी देखिए आप देख सकते हैं जयदीप जो धनकर है, रिमेन कर है, अभी भी हैं, शेष स्थिति में भी हैं। वो शेष स्थिति किस में है? इन द स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मतलब होता है सुर्खियों में होना, आप लिख सकते हैं। स्पॉटलाइट का मतलब होता है सुर्खियों में होना, मीडिया या बाकी जगहों पे। तो कह रहा है कि बंगाल के जो गवर्नर जयदीप धनकर हैं, ठीक है, अब तक भी जो है वो एक तरह से देखा जाए तो सुर्खियों में है, स्पॉटलाइट में है। यहाँ पे आप देखेंगे आगे लिखा है, आगे मैं समझा देता हूँ तब सेंटेंस का एक एक बात कहूँगा। लिखा है एंड और देयर इज़ एवरी रीजन। अब कोई बोले कि आखिर क्यों सुर्खियों में है, तो यहाँ एक लाइन लिखा है कि देयर इज़ एवरी रीजन, सुर्खियों में रहने का उनके पास प्रत्येक कारण है। एवरी के बाद आपको पता होगा कि नाउन सिंगुलर आता है, रीजन आया है। और आपको ये भी बता दूं कि देयर से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन होता है, तो यहाँ इन्वर्जन है। तो कह रहा है इसके लिए भी प्रत्येक कारण है। टू बिलीव, जो विश्वास लोग करते हैं, बिलीव मतलब लोग जो विश्वास करते हैं, दैट की ही वांट्स, वो चाहते हैं, ठीक है, ही वांट्स वो चाहते हैं, इट इस बात को, दैट वे कि वो सुर्खियों में रहें। देखिए यहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ मैं रुक गया। अब अगर आपके साथ मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये जयदीप धनकर जो आपका सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो देखिए सिंगुलर वर्ब रिमेन्स हो गया। यानी बंगाल के गवर्नर जयदीप धनकर जो हैं अभी भी जो हैं वो स्पॉटलाइट में हैं, इन द स्पॉटलाइट आता है, मतलब अभी भी सुर्खियों में हैं। और उनके लिए प्रत्येक कारण है, सुर्खियों में रहने का उनके पास बहुत सारे कारण हैं। टू बिलीव, जो कि बिल्कुल मतलब ये विश्वास करने योग्य है, दैट की ही वांट्स इट्स, कि वो धनकर साहब ऐसा चाहते ही हैं, दैट वे कि वो सुर्खियों में रहें। तो बहुत ही आसान स्लाइड है। इसमें आपने क्या सीखा, तो आपने यहाँ पे सीखा कि स्पॉट, ये जो लाइट है इसका मतलब होता है सुर्खियों में रहना, रिमेन्स मतलब होता है अभी भी मौजूद स्थिति में होना। आपने ये भी सीखा कि एवरी के बाद नाउन जो होता है सिंगुलर आता है, रीजन आया है। आपने एक भी सीखा कि देयर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन होता है। अब यहाँ पे आप सीख गए, तो आगे की ओर चलते हैं। अब लिखा ऑन मंडे। अब एक बार मैं और बता दूं कि जब किसी खास दिन की बात होती है तो उसके पहले प्रीपोजिशन जो होता है वो ऑन होता है। तो ऑन मंडे मतलब ये कहने के मतलब उसी दिन की बात है जिस दिन की ये बात हुई है, करेंट सिचुएशन की बात कह रहा है। तो कह रहा है कि सोमवार के दिन ही मेट। देखिए अब सबसे पहले एक बार मैं बात करूं, जब निश्चित दिन का जब बात होता है तो दो ही टेंस आता है, या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है या पास्ट इंडिफिनिट होता है। ऐसे मैं कह सकता हूं कि सोमवार को मैं मिलता हूं, या फिर ऐसे भी मैं कह सकता हूं कि सोमवार को मैं मिला था। क्लियर? तो अब अगर देखेंगे तो यहाँ से आप बहुत आसानी से पढ़ेंगे। लिखा है ऑन मंडे, यानी सोमवार की बात है, तो ये डे है, डे के पहले ऑन आया है। अब आगे ही मेट, देखिए ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। ही जब यहाँ पे सब्जेक्ट है तो मेट आपका क्या लिखा है, वर्ब है, ये पास्ट इंडिफिनिट है। मतलब ये जो है सोमवार की जो बात है तो ये पहले की बात बता रहा है। कह रहा है कि सोमवार के दिन जो ही आया है उनके लिए, जयदीप धनकर के लिए। तो जयदीप जो धनकर, जगदीप धनकर जो थे वो मिले थे सोमवार के दिन। ठीक है, मेट है, पास्ट इंडिफिनिट है, ही सब्जेक्ट है। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह से ये साफ कह दिया कि जगदीप धनकर जो थे वो सोमवार के दिन गृह मंत्री अमित शाह से मिले। विथ हिज, अब देखिए यहाँ पे लाइन लिखा है विथ मतलब होता है के साथ। ठीक है, अ लेटनी, देखिए लिटनी वर्ड आप लिख सकते हैं, सूची होता है, कैटलॉग कह सकते हैं आप, या लिस्ट कह सकते हैं। तो ये जगदीप धनकर जो हैं वो अमित शाह गृह मंत्री से जब सोमवार के दिन मिले थे तो अपने साथ एक सूची लेकर गए थे ऑफ कंप्लेंट, शिकायत का, कि उनको पश्चिम बंगाल के सरकार से क्या क्या शिकायत है, वो एक सूची बना कर गए थे। अगेंस्ट, जो बिल्कुल खिलाफ में था वो सूची, द ममता बनर्जी। ठीक है, द ममता बनर्जी गवर्नमेंट। देखिए ममता बनर्जी रहता तो द नहीं लगता, लेकिन गवर्नमेंट की बात हो रही इसलिए द लगा है। तो ये जो जगदीप धनकर जो एक गृह मंत्री के सामने जो सूची जारी किया था शिकायत का, वो जो सूची था वो ममता बनर्जी के खिलाफ में था। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा है एप्राइजिंग। देखिए एप्राइज का मतलब इसका होता है सूचित करना, संबोधित करना। तो उन्होंने सूचित किया, हिम आया है
ये आया है आपके अमित शाह के लिए। तो जगदीप धनखड़ जो थे वो सूचित किया अमित शाह को ऑफ अलार्मिंग, चिंताजनक स्थिति। देखिए अलार्मिंग आप लिख लेंगे, अलार्मिंग मतलब होता है चिंताजनक। तो जगदीप जो धनखड़ थे उन्होंने सूचित किया अमित शाह को कि ये चिंताजनक स्थिति है। क्लेफ एज, ये देखिए क्लेफ एज बहुत ही अच्छा वर्ड है। क्लेफ एज का अगर अर्थ देखेंगे तो होता है संकट में होना या संकट का स्थिति होना। तो ये जो जगदीप धनखड़ थे वो गृह मंत्री से मिले और एक सूची बताया उन्होंने कि हमारे पास इतनी सूची है जो ममता बनर्जी के खिलाफ में ये बातें हैं। और उन्होंने सूचित किया गृह मंत्री को एक बहुत ही एक संकट का स्थिति जो अलार्मिंग, चिंताजनक है गवर्नमेंट, वहाँ के सरकार का सिचुएशन, जो सरकार की अभी हालात है, सिचुएशन मतलब हालात है इन द स्टेट, पश्चिम बंगाल में। बहुत ही हल्का स्लाइड है लेकिन ऐसे ही हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसमें मैं एक बार पूरी तरह से रिवाइज करा देता हूं आपको। लिखा है कि पश्चिम बंगाल की जो गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं अब तक वो सुर्खियों में हैं। यहाँ सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। इसके लिए अभी सुर्खियों में रहने के बहुत सारे कारण भी हैं जो चाहते हैं कि वो सुर्खियों में रहें। हो गया। अब देखिए कह रहे सोमवार के दिन की बात है कि वह जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, जिसमें कि उन्होंने एक सूची बनाकर गए थे ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ में। आगे उन्होंने गृह मंत्री को इस बात का सूचित किया कि संकटजनक जो स्थिति है बिल्कुल भयावह हो गई है सरकार का पश्चिम बंगाल राज्य में। तो इसमें आपने क्या क्या सीखा आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसमें अभी मैंने बताया रिमेन्स मतलब होता है शेष स्थिति में होना। स्पॉटलाइट आपने सीखा, स्पॉटलाइट मतलब होता है सुर्खियों में होना। उसके बाद आपने सीखा कि एवरी के बाद नाउन सिंगुलर होता है। ये भी आपने सीखा कि ऑन जब होता है तो निश्चित डे की बात होती है, डेट नहीं होता है। अब आगे यहाँ पे देखिएगा लिटनी मतलब आपने सीखा सूची होता है। कॉम्प्लिएंट देखिए एक होता है कॉम्प्लेन और एक होता है कॉम्प्लिएंट। यहाँ कॉम्प्लेंट है, ये नाउन है, ठीक है। अब आगे देखिए अगेंस्ट आप सीख लीजिए कि कब होता है जब किसी का विरोध जताना होता है। देखिए अपराइजिंग, देखिए अपराइजिंग मतलब सूचित करना होता है। यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो जिरंड का काम कर रहा है। और आपने ये भी सीखा अलार्मिंग, अलार्मिंग मतलब होता है चिंताजनक। और क्लेफ्ट एड सीखा तो संकट स्थिति में होना। तो देखिए बहुत सारे वर्ड थे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे, तो आप बिल्कुल इसे लिखिए। अब आगे चलते हैं। देखिए अगले स्लाइड को अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखा है बिफोर द मीटिंग। इसका मतलब हुआ कि मीटिंग से पहले, मतलब जो मीटिंग होने वाली थी उस मीटिंग के पहले की बात कह रहा है। तो यहाँ लिखा है बिफोर द मीटिंग, यानी मीटिंग के पहले। जो मीटिंग के पहले क्या हुआ ये बात लिखा है बिफोर द मीटिंग। यहाँ पे देखिए बिफोर जो है एक तरह का कह सकते हैं आप प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद आपको पता होगा कि कोई भी वर्ब आता है ना वो जिरंड होता है। तो देखिए मीटिंग जिरंड है मतलब नाउन है। तो इसका अर्थ कहा जा रहा है कि मीटिंग होने से पहले, यानी सोमवार के दो दिन मीटिंग हुआ जिसमें अमित शाह से ये जो मिले हमारे धनखड़ साहब, उस मीटिंग में तो वह कहा गया कि मीटिंग के पहले ही हैड सेड, उन्होंने कहा था। देखिए ही आया है जगदीप धनखड़ के लिए, तो उन्होंने कहा था कि इट वाज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। अब देखिए कोई कह रहा था कि जो जगदीप धनखड़ बंगाल में अभी कर रहे हैं उनका ये काम नहीं है। तो बंगाल में जो काम नहीं है इस बात पर जब आवाज़ उठाई गई तो जगदीप धनखड़ का कहना था, तो मीटिंग के पहले ही वो बोल दिए थे कि यह जो है एक तरह से मेरा पार्ट है ड्यूटी का। मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ बंगाल के सरकार के खिलाफ जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरा तो एक ड्यूटी है टू प्रिजर्व, कि मैं संरक्षित रखूँ। देखिए प्रिजर्व मतलब क्या होता है, संरक्षित रहना। देखिए संरक्षित रखना किसे कहते हैं, जैसा है वैसे ही बरकरार रखने को संरक्षित रखना। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब जो है उसकी बचाव करना। और डिफेंड, डिफेंड मतलब जब कोई आक्रमण करे तो उसे भगा देना। तो कह रहा है कि उनका कहना है, उन्होंने पहले ही कहा था कि ये तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं संरक्षित रखूं बंगाल के स्थिति को, और प्रोटेक्ट भी करूं और बचा के भी रखूं कि कोई इस पर किसी तरह का आक्रामक स्थिति ना लाए। ठीक है। अब आगे लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन, और किसका, तो संविधान का। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझ रहे हैं आप, संविधान होता है। और उन्होंने कहा अंडर, अंडर मतलब अधीन होता है। जैसे भी कोई नियम कानून के अंतर्गत बात होगा ना तो अंडर होगा, अंडर आर्टिकल 159। यानी कहा उन्होंने कि अनुच्छेद 159 के अंतर्गत मीटिंग के पहले उन्होंने कहा था कि ये जो है एक मेरा ड्यूटी का हिस्सा बनता है। इस अनुच्छेद से देखा जाए कि मैं इसमें भाग ले सकता हूँ, मैं प्रिजर्व करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा और डिफेंड करूँगा इस संविधान के
दायरा को, स्थिति को। तो बहुत ही आसान लाइन है। इसमें आपने क्या सीखा कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जिरंड होता है। एक बार आप ये सीखे कि इसमें अगर देखेंगे तो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड तीनों में अंतर है। आप लिख सकते हैं प्रिजर्व उसको कहना है कि मतलब जैसे सदियों से होते चले आ रहा है वैसे ही अभी भी बरकरार रखना प्रिजर्व है, ठीक है। अब आइए प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट उसको कहते हैं जो उसकी रक्षा करना। और ये डिफेंड, डिफेंड उसका यूज होगा जब कोई बाहरी आदमी उस पर आक्रमण करता है तो उसे भगाना। ये तीनों अलग अलग है, आप सीख गए होंगे। अब अंडर आप समझेंगे तो अंडर अभी मैंने बताया कि जब किसी संवैधानिक नियम या किसी के अंतर्गत की बात होती है तो अंडर होता है। अब आइए इंडीड, कह रहे वास्तव में द गवर्नर, ये जो वहाँ के धनकर साहब जो गवर्नर हैं बंगाल के, हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। कह रहा है कि ठीक है, एक बिल्कुल सही है कि वास्तव में उनका जो है ना एक संवैधानिक रोल है। यहाँ पे रोल नाउन है। 1 मिनट देखिएगा तो ये इंडीड जो है ना ये एडवर्ब हो गया। ये सेंटेंस, एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है लेकिन कॉमा हो जाता है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना ये सब्जेक्ट हो गया। आगे देखेंगे तो गवर्नमेंट सिंगुलर है तो हैज सिंगुलर वर्ब हो गया। यहाँ पे हैज जो है ना ये मेन वर्ब की भूमिका में। कह रहा है कि मतलब राज्यपाल को है अ कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, एक संवैधानिक भूमिका। यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है और रोल नाउन है। कह रहे राज्यपाल को एक संवैधानिक भूमिका है टू परफॉर्म, जिसको वो कर सकते हैं या करते भी हैं। सही है। अब आगे बट, लेकिन देखिए बट जो है ना पहले वाले बात का विरोध जताता है। लेकिन मिस्टर धनकर, लेकिन मिस्टर जो धनकर है यानी जो राज्यपाल हैं, अपीयर्स ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है, एंथुएस्टिक्स, एंथुएस्टिक्स मतलब लिख सकते हैं जोश में होना, उत्साह में होना। मतलब उनको ऐसा देख के मालूम पड़ता है कि वो हमेशा उत्साह में और जोश में रहते हैं। टू स्ट्रेच, अब देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा है टू स्ट्रेच, इसका मतलब होता है फैलाना। जो हमेशा जोश में रहते हैं, टू स्ट्रेच फैलाने के लिए, हिज मैंडेट अपने अधिकार या जनादेश को, ऑल द टाइम हमेशा। मतलब ये देखा गया है कि ठीक है उनको अधिकार दिया गया है, लेकिन जिनके पास अधिकार होता है ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर चीज़ को कहते रहे। लेकिन यहाँ पे जो है धनकर साहब देखा गया कि हमेशा तो ऐसा जोश ही में मालूम पड़ते हैं जो कि बिल्कुल मतलब अपने अधिकार को एक फैलाने की स्थिति में रहते हैं। तो यहाँ पे आप सीख गए होंगे कि धनकर सब्जेक्ट हैं तो अपीयर सिंगुलर वर्ब आया है इन्हीं के लिए। एंथुएस्टिक्स मतलब होता है एक तरह उत्साह और जोश में होना। टू स्ट्रेच मतलब होता है, स्ट्रेच मतलब होता है फैलाना, जो अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। हिज मैंडेट, हिज आ रहा है जो देखेंगे तो आ रहा है ये आपका धनकर के लिए। मैंडेट यहाँ पे नाउन है। अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड में। अब देखिए अगले स्लाइड की मैं बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। कह रहा ड्यूरिंग द मीटिंग। अब देखिए अब जब मीटिंग हो रही थी, मतलब जब मीटिंग चालू था, जब मीटिंग में दोनों बैठे थे, यानी इधर बंगाल के गवर्नर और उधर हमारे गृह मंत्री अमित शाह। तो ड्यूरिंग द मीटिंग का मतलब हुआ मीटिंग के दौरान। क्लियर। कह रहा है मीटिंग के दौरान, जब मीटिंग हो रही थी उस दौर में, ही ब्रीफ, देखिए ब्रीफ मतलब पहले आप लिखिए, ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त में बताना। ब्रीफ मतलब क्या होता है आप लिख सकते हैं, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त में बताना। तो कह रहा है कि जब मीटिंग शुरू हो रही थी या मीटिंग जब हो रही थी तो उसी के बीच में उन्होंने संक्षिप्त में बताया। ही किसके लिए आया है तो धनकर के लिए आया है। धनकर जी ने यानी हमारे राज्यपाल जो बंगाल के थे उन्होंने संक्षिप्त में बताया। द होम मिनिस्टर, देखिए एक गृह मंत्री पद है इसलिए दाया, गृह मंत्री से उन्होंने बताया संक्षिप्त में ऑन स्टेट रैम्पेट करप्शन। रैम्पेट आप लिख सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। रैम्पेट मतलब होता है अनियंत्रित, रैम्पेट का अर्थ होता है अनियंत्रित, अनकंट्रोल लिख सकते हैं, अनलिमिट लिख सकते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे आप एक बार समझिए, कह रहा है कि उन्होंने संक्षिप्त रूप से गृह मंत्रालय को यानी गृह मंत्री को बताया ऑन द स्टेट रैम्पेट करप्शन, कि बंगाल में जो है अनियंत्रित रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, एंड नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद की स्थिति दिखती है। मतलब राजनीति में जो है लोग अपने ही आसपास की स्थिति को दिखाते हैं, ये ठीक है। अलार्मिंग कोविड-19, और उन्होंने कहा कि कोविड-19 के सिचुएशन को अगर देखा जाए तो बंगाल में जो है वो चिंताजनक है, काफ़ी खतरनाक है। यहाँ सही है।
एंड और वरीसम, और ये चिंता का भी विषय है, एंड डेंजरसली और खतरनाक रूप से डेटोरिएटिंग, डेटोरिएट आप लिख सकते हैं बदतर होना, डेटोरिएट का आप लिखेंगे बदतर होना। कह रहा है कि ये बहुत ही वरीसम है, वरीसम मतलब होता है भयावह, डेंजरसली मतलब होता है खतरनाक। कह रहा है कि ये भयावह भी है और एक तरह से देखेंगे तो आप खतरनाक भी है, जो कि बद से बदतर हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर यानी वहाँ का नियम और कानून जो है वो बद से बदतर होते जा रहा है। सिचुएशन यहाँ हो गया, तो 1 मिनट यहाँ से मैं मिला देता हूँ, आपको आ जाएगा। कह रहा है कि मीटिंग के दौरान उन्होंने गृह मंत्री से अपनी बात को संक्षिप्त रूप से कहा कि बंगाल में अनियंत्रित रूप से करप्शन और नेपोटिज्म फैल रहा है और कोविड-19 के सिचुएशन भी एक चिंताजनक है और भयावह और ख़तरनाक बद से बदतर भी होता जा रहा है वहाँ की कानून व्यवस्था की सिचुएशन। सही है, तो इसमें आपने जो सीखा है बिल्कुल समझने वाली बात है कि आपने सीखा कि ब्रीफ मतलब क्या होता है, तो संक्षिप्त में बताना होता है। रैम्पेट मतलब क्या होता है, तो अनियंत्रित होता है। नेपोटिज्म मतलब क्या होता है, भाई भतीजावाद। अलार्मिंग मतलब क्या होता है, चिंताजनक होता है। वरीसम मतलब क्या होता है, भयावह होता है। डेंजरसली मतलब होता है खतरनाक। डेटोरिएट मतलब बद से बदतर होना। लॉ एंड ऑर्डर मतलब होता है कानून व्यवस्था। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि देयर इज एन ओवर रीच। देखिए देयर से जब सेंटेंस शुरू होता है तो यहाँ इन्वर्सन होता है। ओवर रीच मतलब होता है अधिकार से कार्य को, मतलब कह सकते हैं अपने अधिकार से काम को अधिक करना, मतलब जितना आपको अधिकार है उससे भी ज़्यादा करना। तो लिखा है देयर इज एन ओवर रीच ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए, अब जो ये धनखड़ साहब गृह मंत्री से जो इतनी अपनी बात कहें, ये उनका जो है एक अधिकार से अधिक है, इसीलिए बोला कि देयर एन ओवर रीच ऑफ अथॉरिटी, मतलब जिनका अधिकार नहीं है उससे ज़्यादा ये काम को कर रहे हैं। डन विदाउट, ठीक है, फिनिशीज, और वो भी बिना कुशलता का। ये देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, FINESSE आप इसे लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है कुशलता, क्लियर, स्किल जिसको कह सकते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा करते हैं अपने अधिकार से और ये बिना कुशलता का करते हैं, मतलब तो इनके अधिकार में नहीं आता है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है, ठीक है, के अतिरिक्त। एक होता है बिसाइड मतलब बगल में, तो कह रहा है बिसाइड्स हिज इंसिसेंट। देखिए इंसिसेंट आप लिख सकते हैं INCAANT, इसका अर्थ होता है लगातार। इंसिसेंट का अर्थ होता है लगातार। तो कह रहा है कि उनके जो लगातार जो वार हो रहे हैं, वार ऑफ नर्व, मतलब जो बार बार प्रहार कर रहे हैं, वार ऑफ नर्व मतलब अपने विपक्षी के खिलाफ जो बार बार वो प्रहार कर रहे हैं, इसके अलावा, ठीक है, विथ मिस्टर बनर्जी, और किसके साथ है बार बार ये प्रहार कर रहे हैं, तो बंगाल के जो अभी जो सुप्रीमो हैं बनर्जी के साथ कर रहे हैं। अब आगे देखिए, इन सबों के अलावा, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अलावा। अब आगे आते हैं ना, लिखा है कि मिस्टर धनखड़, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हैज वर्ब हो गया। मिस्टर जो धनखड़ हैं हैज इंड अप, देखिए लिखा हैज इंडेड अप। इंडेड अप मतलब होता है समाप्त होना, ठीक है, परिणाम निकालना। द कॉन्फ्रेंटेशन, देखिए कॉन्फ्रेंटेशन आप लिखेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है। कॉन्फ्रेंटेशन मतलब होता है, ठीक है, मुकाबला या मुठभेड़। तो कह रहा है कि अभी जो बंगाल की सरकार से वो भिड़े हुए हैं, कौन, धनखड़ साहब। तो लिखा है कि धनखड़ साहब ने एक तरह से परिणाम निकाल लिया इन कॉन्फ्रेंटेशन, इस झगड़े का, इस मुठभेड़ का जो बंगाल के सरकार के साथ उनकी चल रही है। विथ वाइस चांसलर, अब किसके साथ चल रही है, तो वाइस चांसलर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ। ड्यूरिंग हिज 1 ईयर टेन्योर, टेन्योर मतलब अवधि होता है, कार्यकाल, मतलब 1 साल ही अभी हुआ है धनखड़ जी का वहाँ पे राज्यपाल के तौर पे काम करते हुए, लेकिन 1 साल में ही उन्होंने ऐसी स्थिति को देखा कि उनके साथ विवाद की स्थिति खड़ी हो गई, वाइस चांसलर के साथ, विद्यार्थियों के साथ और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ, ठीक है। तो इसमें आपने क्या सीखा कि बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त होता है, आप समझ रहे हैं ना। वार ऑफ नर्व मतलब क्या होता है, विपक्षी को कह सकते हो आप। यहाँ पे धनखड़ सब्जेक्ट है ना, तो इसके लिए हैज वर्ब आया है। इंड अप मतलब होता है समाप्त करना, और कॉन्फ्रेंटेशन आपने तो सीखा ही है, एक तरह से मुठभेड़ होता है, और टेन्योर भी आपने सीखा, ये होता है अवधि। चलिए अब आगे स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में लिखा है क्या कि ही हैज ऑल्सो सोन, ठीक है, सो से बना है ना, सोन, करे उन्होंने यह भी दिखाया, सोन मतलब प्रदर्शित करना, ठीक है, प्रोसिल्विटी। अब देखिए बहुत अच्छा वर्ड लिखा है प्रोसिल्विटी, प्रोसिल्विटी का आप लिख लीजिए परिवर्तित, ठीक है, परवर्ती जिसको कहते हैं। टू बी अनरिस्ट्रेन, अनरिस्ट्रेन मतलब क्या होता है,
अनियंत्रित, बहुत अच्छा वर्ड है। आप लिखेंगे, पहला वर्ड लिखेंगे प्रोसिल्विटी। प्रोसिल्विटी का मतलब क्या होता है? परवर्ती। और अगला वर्ड लिखा है ना अनरिस्ट्रेन। अनरिस्ट्रेन मतलब अनियंत्रित। फिर आगे लिखा है इन मीडिया इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब होता है बातचीत, बातचीत होता है। इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल होना या साथ, ठीक है। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब अक्सर, बार बार। ट्विटर पोस्ट, ट्विटर पे जो पोस्ट करते हैं। बहुत अच्छा लाइन है, हल्का है। अब देखिए ही आया धनकर के लिए, कह रहा है यहाँ पे ऑल्सो एडवर्ब है। ऑल्सो जो एडवर्ब है वो एक्जुलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है, तो है यहाँ पे हैज के बाद सुन के पहले। कह रहा है कि धनकर महोदय या धनकर जी ने इस बात को भी शो किया है कि उनको एक तरह से देखा जाए तो परवर्ती हैं, ठीक है, और एक तरह से वो अनियंत्रित हैं। किसके साथ? मीडिया के साथ। जब वो मीडिया के साथ बात करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसे बात को जरूर बोल देते हैं जो बंगाल में बवाल खड़ा कर देता है, तो अनियंत्रित हैं, ठीक है। जो इंटरेक्शन होती है मीडिया के साथ उसमें वो ज़्यादा बोल जाते हैं। इंक्लूडिंग हिज फ्रीक्वेंट ट्विटर पोस्ट, और उनके ट्विटर में जो उनके तरफ से जो पोस्ट आती है उसमें भी ऐसे अक्सर जरूर कुछ कहे जाते हैं जो बंगाल में काफ़ी उथल पुथल की स्थिति खड़ा कर देती है, ठीक है। तो यहाँ तो आप आसान है। अब आगे एक बार पढ़ देता हूँ। लिखा ही मस्ट रिमेंबर। ये देखिए ही के बाद मस्ट आया है, ही सब्जेक्ट है, ये धनकर के लिए आया है, मस्ट वर्ब है। मस्ट जो है ना बाध्यता को बताता है। तो कह रहा है धनकर महोदय को अवश्य ही याद करना चाहिए, रिमेंबर करना चाहिए दैट की ही इज नॉट एन ऑपोजिशन, क्यों कोई एक विपक्षी नहीं है, ठीक है। पॉलिटिशियन, एक राजनेता या नेता इन वेस्ट बंगाल, यानी जिस तरह की कटाक्षवादी ये धनकर महोदय बंगाल में राज्यपाल के तौर पे करते हैं, जो एक न्यूटर पोस्ट होता है, तो उस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि वो बंगाल का विपक्षी हो। तो उसी तरह यहाँ पे लेखक ने कहा कि इस बात को धनकर महोदय को अवश्य याद रखना चाहिए कि वो विपक्ष नहीं है वहाँ पर जो बंगाल में है, सही है। तो इन्होंने आपने क्या सीखा इसमें मैं पूरे बताता हूँ। आपने सीखा कि ऑल्सो एक एडवर्ब है या एक्जुलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है। ये भी आपने सीखा कि प्रोसिल्विटी मतलब क्या होता है, तो प्रोसिल्विटी मतलब परिवर्ती होता है। अनरिस्ट्रेन मतलब आपने से सीखा अनियंत्रित अवस्था होता है। इंटरेक्शन मतलब आपने क्या सीखा, किसी के साथ बातचीत होता है। इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है, शामिल करना होता है। आपने ये भी सीखा कि मस्ट का यूज जो होता है बाध्यता बताने के लिए होता है। और आप ये तो नॉर्मल वर्ड है। चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। लास्ट स्लाइड है हम लोगों का। लिखा हीज ओपिनियन से हीज आया है, ये आपके धनकर महोदय के लिए, गवर्नर के लिए। तो गवर्नर साहब ने अपने विचार में ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उनका विचार किसको लेकर रहा, तो स्टेट गवर्नमेंट को लेकर उनका जो विचार रहा, मतलब बंगाल के सरकार को लेकर के जो उनकी विचार रही। एंड इंट्रैक्शन विथ इट, और जो बंगाल के सरकार के साथ उनकी जो बातचीत हो। इंट्रैक्शन मतलब होता है क्या, बातचीत होना। इट आया है बंगाल सरकार के लिए। मस्ट बी, देखिए अवश्य ही, ठीक है, पैसिव वॉइस है। मस्ट बी सरकमस्क्राइब। देखिए सरकमस्क्राइब मतलब होता है, एक तरह से आप लिख सकते हैं सीमित होना, आप लिख लो आप, सीमित होना। तो कह रहा है कि उनके तरफ से विचार आया, जो बंगाल के सरकार की तरफ से जो बातचीत किए, बंगाल के वहाँ के ममता बनर्जी के जितने भी लोग थे उनसे जब बातचीत किए, तो कहा गया कि उनको अवश्य है जो सीमित रहना चाहिए बाय वेल एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट। अब देखिए ये पहली बार तो ऐसा राज्यपाल बंगाल में नहीं आए हैं, इनके पहले भी राज्यपाल आ चुके हैं और ऐसा तो उथल पुथल उन्होंने नहीं मचाया। तो इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, देखिए लिखा है वेल। वेल मतलब बहुत अच्छा से, बेहतर स्थिति से। और एस्टेब्लिश मतलब जो पहले से बने बनाया स्थिति है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब पहले के, जो यहाँ पहले के लोगों के लिए प्रेसिडेंट होता है पूर्ववर्ती, यानी बंगाल में जो धनकर से पहले जो आए राज्यपाल, उन्होंने जो गरिमा राज्यपाल को जो बंगाल में देकर गए हैं, उस चीज़ को भी बिल्कुल याद रखना चाहिए इनको और उसमें सीमित रहना चाहिए बंगाल के सरकार के साथ। एंड आगे लिखा एंड शुड ड्रा और स्ट्रेंथ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको ये भी चाहिए कि जो संवैधानिक जो उनका अधिकार है, जो मजबूती है, उस पर भी ध्यान दें। ही रिपीटेडली कॉल, वो बार बार जो कहते हैं टू हिज डिफेंस, मतलब वो जो बार बार इस बात को कहते रहते हैं कि उनका ये संवैधानिक अधिकार है, वो कर सकते हैं। इस बात को भी उनको इसको याद रखना चाहिए कि ये बार बार जिसके बदौलत तो कहते हैं वो एक गरिमा है, वो एक स्थिति है, बार बार उनको इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज का बहुत ही अच्छा रहा एडिटोरियल, बहुत ही आसान है। तो आप इसे लोगों के साथ अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए। और आपके लिए एक कैरियर इंग्लिश अड्डा ऐप आया हुआ है,
उसको आप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए। आने वाले समय में उस पर बैच स्टार्ट होंगे, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। धन्यवाद।